बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। ये वही लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। चाहे वो सर्दी में ठंडे पानी से वुज़ू करें, पैदल मस्जिद जाएं और बाजमात नमाज अदा करें, फिर भी उनकी नमाज उनके मुंह पर लौटा दी जाती है। जानते हो वो 5 लोग कौन कौन से हैं जिनकी नमाजें अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। उनकी नमाजें ना आसमान तक पहुंचती हैं और ना ही उनके सर के ऊपर से गुजरती हैं, बल्कि वापस उनके मुंह पर दे मारी जाती है। कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स ठंड की कड़कती रात में जागे, ठंडे पानी से वुज़ू करे, लंबा सफ़र तय करके मस्जिद पहुँचे, बाजमात नमाज अदा करे और फिर भी उसकी नमाज कबूल ना हो? ये सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं। लेकिन ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उनकी नमाजें महज एक जिस्मानी मुशक्क़त बनकर रह जाती है, क्योंकि उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह की रज़ा से महरूम रह जाते हैं। यही वो राज है जो हर एक को अपनी गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। इसलिए खुद से सवाल करें, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, या मैं कहीं उन 5 लोगों में तो शामिल नहीं? जब इन 5 लोगों की तफसील सामने आती है तो दिल कांप उठता है। ये वो लोग हैं जो दिखने में इबादतगार होते हैं, मगर उनके आमाल और नियत में खामियां होती हैं जो उनकी नमाजों को बेकार कर देती हैं। वो 5 लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वालों की नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, चाहे वे कितनी ही खुशू खुजू के साथ अदा करें। झूठ एक ऐसी बुराई है जो इंसान के तमाम नेक आमाल को ख़त्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। ऐसे लोग अपनी ज़ुबान से झूठ बोलते हैं और अपने आमाल से हक को छुपाते हैं। ये लोग नमाज में झुकते तो हैं, मगर उनके दिल और ज़ुबान झूठ की गंदगी से पाक नहीं होते। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ुबान और दिल को पाक रखे। अगर ये लोग अपनी ज़ुबान को सच्चाई से संवार लें तो उनकी नमाजें भी कबूल हो सकती हैं। नंबर 2, हराम माल खाने वाले लोग। जो लोग हराम कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, नाजायज़ कारोबार करते हैं या हराम ज़रिए से माल कमाते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पैदा हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान हराम कमाई से पलता बढ़ता है तो उसका जिस्म हराम से बना होता है। अगर वो तौबा ना करे और इसी हाल में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होना उसके लिए मुश्किल होगा। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का एक ज़रिया है। अगर ये ताल्लुक़ साफ नियत और हलाल कमाई पर मबनी ना हो तो इबादत बेकार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कमाई को हलाल बनाए ताकि उनकी नमाजें कबूल हों। नंबर 3, दूसरों के हुकूक गज़ब मारने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो खुद को बड़ा इबादत गुजार दिखाते हैं, मगर उनके आमाल उनके कौल के खिलाफ होते हैं। वो नमाज पढ़ते हैं मगर दूसरों के हुकूक छीनते हैं, किसी का माल नाहक हड़पते हैं, बददियानती करते हैं या दूसरों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों की नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, क्योंकि उनका किरदार
ان کی عبادت کی گواہی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا حق مارا اس کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جن کے دل کینہ اور حسد سے بھرے ہو۔ جو لوگ دل میں دوسروں کے لیے کینہ، بغض اور حسد رکھتے ہیں، ان کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے دل دوسروں کے لیے نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی وہ گندگی ہے جو اللہ کے قریب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے ان کے جو دل سلیم پاک صاف دل کے ساتھ آئیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل سے نفرت اور حسد کو نکال دے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، دکھاوے، ریاکاری کرنے والے لوگ۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے لوگوں کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز میں خوب خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں، مگر ان کی نیت اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو صرف وہی عبادت پسند ہے جو سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے، کیا میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے؟ اگر ہماری نماز کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے تو ہمیں جھوٹ، حرام کمائی، حسد، حق تلفی اور ریاکاری جیسی برائیوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہمیں سچے مومنوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔